Good evening, everyone. Welcome to Bharat Humanities classes. Today we discuss the 50 important GK question answer which are very helpful for all the competitive exams. So let us start our lecture number 7 of our GK series. So question number 1 is, which one is the smallest ocean in the world? संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आपका आंसर होगा आर्कटिक ओशियन। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर होगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू यूएसए इन 1886? किस देश ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गिफ्ट किया था 1886 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को? तो ये कंट्री का नाम था फ्रांस। फ्रांस ने फ्रेंडशिप के तौर पर 151 फीट लंबी ये जो तांबे से बनी हुई स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति थी वो किसको दी थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? जो आपका मृत सागर डेड सी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इन इजराइल। और ये किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ओशियन बर्मुडा ट्राइंगल रीजन इज लोकेटेड? बर्मुडा ट्राइंगल जो क्षेत्र है वो कौन से महासागर में है? तो आपका आंसर होगा अटलांटिक ओशियन। विच ओशियन? अटलांटिक ओशियन। एक्चुअली जो बर्मुडा ट्राइंगल है ना, ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक विशेष प्रकार का क्या होता है, कोहरा होता है जिसमें जहाज भटक जाते हैं और यहाँ जहाज गायब भी हो जाते हैं। उसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि इस एरिया के अंदर जो मीथेन है ना, उन गैसों का क्या है, भंडार है, जिससे पानी का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है और जहाज धीरे धीरे पानी के अंदर समाने लगता है। लेकिन आज भी जो बर्मुडा ट्रायंगल है उसके ऊपर रिसर्च अभी भी चली रही है, जहाँ पर जहाज आपके प्राय क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज नॉन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप की संज्ञा किस देश को दी जाती है? तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर देशों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका के अंदर जो नंबर ऑफ कंट्रीज हैं वो आपके कितने कंट्रीज हैं? 54। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री द व्हाइट एलिफेंट इज फाउंड? कौन सा ऐसा देश है जिसमें सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स? हजारों झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा फिनलैंड। क्या होगा? फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच माउंटेन इज नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? द पामीर नोट। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? द पामीर नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड विदाउट एनी कॉर्नर्स इज लोकेटेड इन? संसार का सबसे सीधा जो रोड है और जो सबसे लंबा स्ट्रेट रोड है वो कौन से कंट्री में है? वो आपका सऊदी अरेबिया। कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? तो वह है आपका ग्रीनलैंड। महाद्वीप नहीं है, ये क्या है? आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड जो आपका क्या है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड सिविलियन एयरपोर्ट? संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो सिविलियन एयरपोर्ट है वो कौन सा है और कहाँ पर है? तो ये है दाओचिंग यादिंग एयरपोर्ट, जो कहाँ पर है? चाइना के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज फ्लोइंग थ्रू ग्रैंड कैनियन इन एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? कौन सी नदी है जो कहाँ बह रही है? जो ग्रैंड कैनियन इन एरिजोना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। तो आपकी जो रिवर है वो है कोलोराडो रिवर। कौन सी रिवर है? कोलोराडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड? विश्व के अंदर सबसे बड़े जो रेन फॉरेस्ट है वो कौन से हैं? अमेजन। और अमेजन के जंगलों को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड्स के लंग माना जाता है, विश्व के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि पूरे अर्थ की 20% जो ऑक्सीजन है वो कौन एक्सेल कर रहे हैं? अमेजन के जंगल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज वर पार्टिसिपेटेड एज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो 51 कंट्रीज, 51।
अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूएनओ कब फाउंड हुआ तो आपका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। एक क्वेश्चन और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ज्वाइन यूएनओ ऑन 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने किसकी सदस्यता हासिल की? यूएन की। अगर एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि एट प्रेजेंट हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर द ऑफ योर यूनाइटेड नेशंस, के भाई कितने मेंबर हैं आपके यूएनओ के एट प्रेजेंट, तो आपका आंसर होगा 193। क्या होगा? 193 सदस्य देश हैं इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो संसार की सबसे लंबी जो कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है वो कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी है? एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ ट्यूलिप्स। तो लैंड ऑफ ट्यूलिप्स के नाम से किसको जाना जाता है? नीदरलैंड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज नॉन एज द बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप। बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस कंट्री को जाना जाता है? बेल्जियम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू वोल्केनो। माउंट एटना वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। देखिए माउंट एटना जो विश्व के प्रमुख जो सक्रिय आपके क्या है ज्वालामुखी उनमें से एक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? इटली में। कहाँ पर स्थित है? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रिजन पॉपुलेशन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रिजन पॉपुलेशन, आप आंसर दी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्री में से एक है, वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर फ्लोइंग थ्रू द लंदन सिटी इंग्लैंड। इंग्लैंड लंदन सिटी से बहने वाली जो रिवर है वो आपकी कौन सी रिवर है? थेम्स। कौन सी रिवर है? थेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विदाउट अ डेजर्ट इज। ऐसा संसार में कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर कोई भी मरुस्थल नहीं है? तो आपका आंसर होगा यूरोप कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट? यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स हैं? तो वह है आपका फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री द टालेस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड एंजल फॉल इज लोकेटेड। तो आपका एंजल फॉल जो टालेस्ट वाटरफॉल है ये कौन से कंट्री के अंदर है? वेनेजुएला। कौन से कंट्री में है? वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन जापान। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? द माउंट फ्यूजी। द माउंट फ्यूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इंडोनेशिया वो देश है जिसके अंदर उसकी जो जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग, मुस्लिम जनसंख्या का सबसे बड़ा पार्ट कहाँ पर रह रहा है? इंडोनेशिया 12.7%। इसके बाद आता है आपका पाकिस्तान 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। विश्व का सबसे बड़ा जो कोरल से बना हुआ जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कौन से देश के अंदर है? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ विच कंट्री। ये मेडल का नाम है जो हाईएस्ट है सिविलियन ऑर्डर, ये कौन से देश का है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। कौन से देश का है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल जो वीमेंस डे है वो कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पेंटागन इज लोकेटेड। देखिए जो यूएस का आर्मी हेडक्वार्टर है डिफेंस डिपार्टमेंट का वो कौन से उसमें है? वर्जीनिया में है। कहाँ पर है? वर्जीनिया। और ये वही पेंटागन है जहाँ 11 सितंबर 2001 को जब अलकायदा के टेररिस्ट ने हमला किया था तो एक जो प्लेन था, 4 कमर्शियल प्लेन थे टोटल जिनको हाईजैक किया था, एक किससे टकराया था? आपका पेंटागन से भी टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो 5 जून। कब मनाते हैं? 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच एनिमल इज इन द लोगो ऑफ WWF द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो जाइंट पांडा जो है
वो इसके लोगों में है WWF, जो संस्था जो आपकी वाइल्ड लाइफ और नेचर के लिए क्या करती है, काम करती है, उसका जो लोगो है उसके अंदर क्या है, जाइंट पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विन अ नोबेल पीस प्राइज। वह पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो उनका नाम था थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंट्रीज हैव बॉर्डर विद ब्लैक सी। ब्लैक सी के साथ कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन द सिटी। जो नोबेल पीस प्राइज है ये कौन से शहर में दिया जाता है? तो ये ओस्लो के अंदर, और नॉर्वे कंट्री, नॉर्वे देश है जो क्या करता है, नोबेल पीस प्राइज क्या करता है, प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल नोबेल प्राइजेस एक्सेप्ट द पीस प्राइज इज गिवन एट द सिटी। देखिए, अगर पीस प्राइज को छोड़ दे, तो अभी पीस प्राइज का तो हमने पढ़ा था ओस्लो, ठीक है। अगर पीस प्राइज को छोड़ दे तो रेस्ट ऑफ द नोबेल प्राइजेस कहाँ दिए जाते हैं? तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर होगा नाइजीरिया। कौन सा होगा? नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक इन एशिया। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक इन एशिया वॉज ताइवान। आंसर क्या होगा आपका? ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। संसार में ऐसा कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश, जिसके अंदर 1252 पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट इज लोकेटेड। EU, यूरोपियन यूनियन, जिसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 1992 के अंदर। और EU का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या है? ब्रुसेल्स, जिसके अंदर क्या है? यूरोपीय संघ का जो क्या है, मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीट रेगुलरली। देखिए, जनरल असेंबली जिसको वर्ल्ड का पार्लियामेंट भी कहा जाता है, और इसकी जो बैठक वो साल में एक बार होना बहुत जरूरी है, और वो सितंबर मंथ में होती है। कौन से मंथ में होती है? सितंबर। 3rd ट्यूसडे जो आता है सितंबर मंथ का, तब इसका जो सेशन है वो क्या होता है? स्टार्ट होता है। वर्ल्ड्स की पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? जनरल असेंबली। इसकी मीटिंग रेगुलरली साल में कितनी बार? एक बार जरूर होती है, और जो सितंबर मंथ का तीसरा मंगलवार होता है तब यह क्या होती है? स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वारसा इज द कैपिटल ऑफ। तो वारसा कहाँ की राजधानी है? पोलैंड। क्या होगा आपका आंसर? पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस वैट। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। वैट लाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा? फ्रांस। कौन सा? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉटन प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है वो कौन सा है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। कौन सा होगा? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजिप्ट कनेक्ट्स द 2 कॉन्टिनेंट्स। जो मिस्र देश है वह किन 2 महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है? तो आपका आंसर होगा एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द US एज इंडिपेंडेंट। तो विश्व में ऐसा पहला कौन सा देश था जिसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो वो था आपका मोरक्को। कौन सा कंट्री था? मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लीव द UN। पहला ऐसा देश जिसने यूनाइटेड नेशंस को छोड़ा, तो कौन सा देश? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड इज। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द वर्ल्ड इज लेक कारिबा, border between Zambia and Zimbabwe. So friends and dear students, today we have discussed the important GK question answer. आज हमने 50 GK क्वेश्चन आंसर किए हैं। ये 50 के 50 आपको क्या करने हैं? वीडियो से लर्न करने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं,
और नेक्स्ट जो अभी वीडियो आएगी वो आएगी आपका जो 1857 ग्रेट रिवोल्ट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हैं वो सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।